हेलो फ्रेंड्स, आज हम आसन और प्राणायाम करेंगे। आसन और प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जो बॉडी है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, मन की चंचलता दूर होती है, मन शांत रहता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आसन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हस्तपादासन। अपनी सांसों को सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर करते हैं और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे करते हैं। जितना हो सके उतना नीचे झुकते हैं। अगर आपके कमर में दर्द है, पीठ या कमर का कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो वो ये आसन नहीं करेंगे। जितना हो सके उतना झुकते हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते हैं। पेट को अंदर की तरफ शक करते हैं। पेट को अंदर की तरफ शक करते हैं और झुकने की कोशिश करते हैं। फिर सांस लेते हुए ऊपर, हाथों को जैसे गए थे वैसे नीचे वापस लेके आते। हस्तपादासन एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर शक करते हुए हाथों को नीचे रखते हैं पैर के साइड से। जितना हो सके इंच बाय इंच थोड़ा थोड़ा और झुकते रहेंगे, जितने आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी हो। फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम दूसरा आसन करेंगे अर्ध चक्रासन। जस्ट हस्तपादासन का विपरीतासन है अर्ध चक्रासन। उसमें हम अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ रखते हैं, ऐसे ऐसे पीछे पे ऐसे रखते हैं और सांस लेते हुए पीछे की तरफ जितना हो सके उतना झुकते हैं, ऐसे। फिर सांस लेते हुए वापस। अर्धचक्रासन करने के लिए एक चीज याद रखना है कि जिससे पेट की कोई सर्जरी हुई है या हार्निया की दिक्कत है तो वो यह आसन नहीं करेंगे। सांस लेते हुए फिर से पीछे जाएंगे, अपनी कमर को आगे घसकाएंगे, आगे पुश करेंगे, पीछे जितना हो सके उतना। सांस छोड़ते हुए वापस सीधे खड़े होते हैं। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। अब हम नेक्स्ट आसन करते हैं जिसे कहते हैं अर्धकटी चक्रासन। अपनी हाथों को साइड से ऊपर ले जाते हैं, हाथों को पलट देते हैं, फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर और हमारा जो लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ है वो नीचे ऐसा लूज छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये हाथ ऊपर है उसको हम लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे टर्न करेंगे। अपने हाथों को, बॉडी को पूरा लूज छोड़ देंगे। अर्धकटी चक्रासन करने से हमारे जो साइड फैट है वो बर्न होता है। हमारी लीवर, किडनी, लंग्स, ये सब के लिए जो अंदर के ऑर्गन्स है उनमें एक्सरसाइज होता है। सांस लेते हुए फिर से वापस हाथों को नीचे करेंगे, पलट देंगे हाथ को, फिर अपनी जगह नीचे। यही चीज हम फिर लेफ्ट हैंड से भी करेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर, हाथों को पलटते हैं, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हम राइट तरफ टर्न होंगे। राइट हैंड को पूरा ऐसे नीचे लूज छोड़ देंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक्सरसाइज फील हो रहा होगा। आपकी स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आपकी बॉडी में जो भी सेंसेशन फील हो रही है, संवेदनाएं फील हो रही है, उसे फील करते हैं। अब हम करते हैं
प्रसारित हस्त पादासन। अभी हमने पाद हस्तासन किया था, अब प्रसारित पाद हस्तासन करेंगे। उसके लिए हम पैरों को फैलाएंगे पहले थोड़ा, फिर अपने हाथों को रखेंगे नीचे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जितना हो सके अपने पैरों को हम नीचे फैलाते जाते हैं, जितना हो सके उतना, जितना तुम्हें कैपेबिलिटी उतना करेंगे। प्रसारित पाद हस्तासन। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले हम अपने पैरों को, जैसे पैर में थोड़ा सा अंतर रखते हैं, उसके बाद हम दोनों पैरों को थोड़ा और फैलाते हैं। अब राइट हैंड को नीचे रख के लेफ्ट हैंड को ऊपर रखना है, ऐसा ऊपर की तरफ देखना है। सेम अब लेफ्ट हैंड में भी करेंगे, ऊपर की तरफ देखिए। हर आसन को करने के लिए थोड़ी देर रुकना है। एक बार फिर से करते हैं। राइट पैर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, ऐसा। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ लेते हुए ऊपर। जो हमने आसन किया उसे फील करते हैं। अब यही तिर्यक आसन हम दूसरे तरीके से करते हैं, पैरों में अंतर रखते हैं। अब अपोजिट लेग अपोजिट हैंड, ओके। राइट पैर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट पैर राइट हैंड, ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से अपना पूरा ध्यान दूसरा हाथ जो ऊपर है उस पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से अपनी बॉडी को पहले से सीधा रख लेते हैं। हमने जो तिर्यक आसन किया है उसे फील करते हैं। अब हम करेंगे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए हम सबसे पहले अपने राइट पैर को बाहर निकालते हैं, राइट पैर को बाहर निकालते हैं, अपने हाथों को फैलाते हैं, हाथों को फैला के हाथों को मोड़ लेते हैं राइट की तरफ, राइट पैर की तरफ। और हमारा लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, राइट पैर मुड़ा हुआ रहेगा। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, वीरभद्रासन। सांस छोड़ते हुए वापस से यही चीज हम लेफ्ट की तरफ करेंगे। लेफ्ट पैर बाहर, हाथों को पहले ऐसे खोलेंगे, फिर सांस, जो हमारा राइट पैर रहेगा वो सीधा, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ रहेगा। सांस लेते हुए थोड़ा थोड़ा नीचे होंगे। अपनी जगह वापस आते हैं।
वीरभद्रासन हम एक और तरीके से करते हैं। उसके लिए हम राइट पैर को बाहर निकालते हैं, अपनी हाथों को ऐसे ले जाते हैं ऊपर, उसके बाद राइट की तरफ अपन मूव हो जाते हैं। लेफ्ट पैर सीधा, ऐसा पूरी बॉडी एक सीधी सरल रेखा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आते हैं। सेम चीज हम लेफ्ट पैर से करते हैं, हाथों को ऊपर लेके जाते हैं लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अगला आसन करेंगे जिसे कहते हैं वृक्षासन। ये हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है वृक्षासन। हम अपने लेफ्ट पैर को, अब हम अपने राइट पैर पे लेफ्ट पैर को रखेंगे, हाथों को ऊपर, अपनी आंखों को एक बिंदु पे टिका देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, पैरों को नीचे रखेंगे। सेम चीज हम दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट थाइस पे राइट पैर को रखेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी स्पाइन के लिए हम एक और आसन करते हैं, जिसके लिए हम फिर से राइट पैर को बाहर निकालेंगे, अपने हैंड्स को कमर पे रखेंगे और राइट की तरफ ऐसे पीछे मूव होंगे। जितना हो सके थोड़ा थोड़ा झुकने की कोशिश करते हैं, ऊपर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए वापस आते हैं। लेफ्ट पैर स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम जो भी हमने आसन किए हैं उसे फील करते हैं। हम अब अगला आसन करते हैं जिसे कहते हैं डांस पोज और नटराज आसन। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट पैर को बाहर रखेंगे, लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और राइट हैंड को सामने रखेंगे और जितना हो सके झुकते हैं। नटराज पोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार मैं साइड से करके दिखाती हूँ। अब लेफ्ट पैर बाहर निकालेंगे, राइट पैर पीछे रहेगा, लेफ्ट हैंड सामने, राइट हैंड से राइट पैर को पकड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करते हैं। अभी तक हमने ये जो भी सारे आसन है इसे हम खड़े होके किए। अब हम सीधे लेट के और उल्टे लेट के कुछ आसन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं पेट के बल में लेट जाती हूँ। पेट के बल ऐसे लेटती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं मकरासन में। मकरासन में लेटने के लिए दोनों हाथों को फोल्ड करते हैं, अपने हाथों पे माथे को रखते हैं, पैरों की एड़ियों को जमीन से टच करते हैं। ये स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इससे स्पाइन सीधी रहती है। पैरों में थोड़ा सा अंतर, एड़ियां जमीन को टच करती हुई। मकरासन।
अब हम दोनों हाथ को अपने थाइस के नीचे रखते हैं। अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए दोनों अपने हाथों की मुट्ठी बना के थाइस के नीचे रखते हैं। अब एक एक पैर को उठाएंगे, सांस लेते हुए पैरों को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे। ऐसे हाथों का थोड़ा सपोर्ट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे धनुआसन। धनुआसन करने के लिए अपने पैरों को हम पकड़ लेते हैं। ऐसे पैरों को पकड़ लेंगे अपने हाथों से, आगे से अपने सीने को धड़ को ऊपर उठाएंगे और पीछे से अपने थाइस को। धनुआसन ऐसा 1 2 3 4 5। थोड़ी देर आराम करते हैं। अब हम पीठ के बल आ जाते हैं। पीठ के बल लेट के हम अब करेंगे सेतु बंधासन। ऐसे अपने पैरों को पास रखते हैं, कमर को ऊपर की तरफ उठाते हैं। कमर पीठ पूरी ऊपर उठी हुई रहेगी। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए अपनी पीठ और कमर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे आते हैं। पैरों को सीधा करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन जिसे कहते हैं नौकासन। नौकासन करने के लिए हम अपनी बॉडी को ऐसे रखते हैं। नौका आसन करने की पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट पे बहुत जोर पड़ता है नौका आसन करते हैं तो ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठते हुए अपने हाथों को और पैरों को फैलाना एक सीधी सरल रेखा में, नौका आसन ऐसा नाव के जैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से वापस पैर को रखते हैं। बहुत जोर लगता है पेट में जब हम नौकासन करते हैं। अब धीरे से हम एक आखिरी आसन करेंगे जिसे कहते हैं बाल आसन। उसके लिए हम व्रजासन में बैठ जाते हैं। व्रज आसन में बैठने के बाद अपनी हाथों को ऊपर सांस ले जाते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसे शशांक आसन, बाल आसन भी कहते हैं, चाइल्ड पोज। और ये आराम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। मन में शांति रहती है। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से हाथों को नीचे। अब आप या तो आपको कंफर्टेबल लगे तो व्रजासन में, नहीं तो फिर सुखासन में बैठते हैं। अब हम थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम, फिर ओम का उच्चारण। तो अनुलोम विलोम करने के लिए नासिक मुद्रा धारण करते हैं। अपनी फर्स्ट 2 फिंगर को अंदर फोल्ड करते हैं,
थंब से आप राइट नोस्ट्रल को और जो 2 फिंगर है उससे लेफ्ट नोस्ट्रल पे रखते हैं। सबसे पहले सांस लेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ऐसा हम करते हैं, थोड़ी देर करते हैं, 2 से 3 मिनट। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। Take a breath in, take a breath out, take a breath in, take a breath out, take a breath in, take a breath out, in, out। बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से सांसों को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होना चाहिए। स्टॉप। अब हम 3 बार भ्रामरी का प्राणायाम करेंगे। उसके लिए हम अपने हाथों को सन्मुखी मुद्रा में लाते हैं ऐसे, और थंब से अपनी कान को बंद करते हैं और 3 बार भ्रमर की गुंजन करेंगे। फिर से लंबी सांस लेंगे। हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हैं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
भ्रामरी प्राणायाम करने से, ओम का उच्चारण करने से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। दिमाग की जो नसें रहती है उनको बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। रात को नींद अच्छी आती है। माइग्रेन में बहुत हेल्पफुल है, सर दर्द में बहुत हेल्पफुल है। अब हम हाथ जोड़ते हैं और शांति मंत्र दोहराते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। अपने हाथों को रब करते हैं। आंखों पे लगाते हैं। हथेली की जो गर्माहट है उसे महसूस करते हैं। अपने फेस पे लगाते हैं, अपने पूरे शरीर में प्यार भरा स्पर्श। होप सो आज का आपको आसन और प्राणायाम बहुत ही अच्छा लगा होगा। आसन और प्राणायाम करने से बहुत ही हमारे दिमाग को बहुत रिलैक्सेशन और मन में बहुत शांति रहती है। आप इसे जरूर करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। धन्यवाद।